हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक एफ डब्ल्यू टेलर की टेक्निक पढ़ते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और ये जो टेक्निक है आपके पूरे सिलेबस की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और ये टेक्निक कौन सी है? फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड कर देते हैं हम अलग अलग लोगों में। और देखना, अगर इसमें भी जब आप स्टडी करोगे इसको तो आपको लगेगा कि अलग अलग तरह के काम अलग अलग तरह के लोगों को दिए हैं। और ऑफ कोर्स डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम चीज है। डिवीजन ऑफ वर्क का रिजल्ट क्या होता है? स्पेशलाइजेशन। अगर एक ही आदमी एक तरह का काम करेगा तो वो उसमें स्पेशल बन जाएगा। और कोई आदमी किसी काम में स्पेशल बन जाता है या एक्सपर्ट बन जाता है, उसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या कंसेप्ट है? देखो, फोरमैन है यहाँ पे, ठीक है। तो फोरमैन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फोरमैन आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तीन थे। टॉप था, मिडिल था, ये और था आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। तो फोरमैन क्या होता है? फोरमैन किस में आता है आपको पता होना चाहिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। फोरमैन एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्कर्स हैं अगर आप 10-15, उनका मॉनिटर। ठीक है। तो उसको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? टीम लीडर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो फोरमैन के बारे में ये है। और आपको पता होना चाहिए फोरमैन लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। और फंक्शनल का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो अलग अलग जितने भी फंक्शंस होते हैं फैक्ट्री के अंदर, उनके बेस पे हमें क्या करना है? अलग अलग तरह के फोरमैन बनाने हैं जो कि अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। और वो फोरमैन क्या करेंगे? वो वर्कर्स को गाइड करेंगे अपने अपने स्पेशल फील्ड में। ठीक है। तो एक तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा फंक्शन के बेस पे, और अलग अलग तरह के फोरमैन बन जाएंगे। और ये कंसेप्ट जो है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये माना जाता है कि एक ही फोरमैन जो है वो एक्सपर्ट नहीं होता हर काम में। ठीक है। तो यानी कि ये इस कंसेप्ट में ये बोलेंगे कि हर काम के लिए अलग अलग फोरमैन होना चाहिए। जैसे आप देखो, स्कूल के अंदर एक ही टीचर तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं है। आपको अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। तो एक तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये फंक्शनल फोरमैनशिप से मिलता जुलता है। तो यानी कि अलग अलग तरह के जो काम होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के फोरमैन होने चाहिए फंक्शन के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है टेलर ने। टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। तो टेलर ने बोला है कि फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लो, एक तो प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। ठीक है। तो टेलर ने क्या बोला? बिकॉज द वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? कि कुछ लोग तो प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोग प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होते हैं। तो प्लानिंग वालों को प्लानिंग ही करने दो और उनके लिए अलग फोरमैन बना लो। ठीक है। और आपको आगे पता चलेगा कि 4 फोरमैन होते हैं प्लानिंग में और 4 प्रोडक्शन में होते हैं। तो ये कहते हैं कि 4 फोरमैन प्लानिंग में, 4 फोरमैन प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से सब अलग अलग लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने अपने काम के अंदर। To develop specialization in production, Taylor suggested each department should have functional experts or specialists to supervise, guide, and instruct the workers. ठीक है। As one superior cannot be expert in every kind of work, so Taylor stressed on minimum 8 specialist foremen or functional experts to supervise and guide orders to workers. ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो एक चीज बताता हूँ आपको। जो वर्कर्स हैं उनको इन्होंने बोला है कि 8 फोरमैन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये क्या कह रहे हैं? ये अलग अलग फोरमैन जो वर्कर्स को जो है गाइड करेंगे अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसमें देखना आप, आपको एक चीज नजर आएगी। एक फेवल का आपका प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता था? वन टीम वन बॉस।
ठीक है, लेकिन यहाँ वन तो नहीं है, यहाँ पे तो एट बॉसेस हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप की जो टेक्निक है, क्वेश्चन आता है कि ये किस फेयोल के प्रिंसिपल का वायलेशन है। तो वहां पे आपको क्या लिखना है, ये फेयोल का जो प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड, उसका वायलेशन है। उसके बाद क्या है, क्या बोला है टेलर ने, टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और professional expert. So all these qualities cannot be found in one person. So Taylor stressed on having minimum 8 experts. ठीक है, तो 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट, तो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर 4 फोरमैन होंगे, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर 4 फोरमैन होंगे। ठीक है, टू ऑर्डर एंड गाइड द वर्कर्स। So each specialist is to be assigned work according to his her qualities. For example, those with technical mastery, intelligence, and grit may be given planning work, and those with energy and good health may be assigned execution work. तो लोगों की क्वालिफिकेशन और उसके उनके इंटरेस्ट के बेस पे उनको काम बांट देंगे, और वो कौन होंगे, वो फोरमैन होंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे हम डिवाइड करते हैं, मैंने बोला था कि प्लानिंग में 4 फोरमैन होंगे और प्रोडक्शन में 4 फोरमैन होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, अब हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 इंचार्ज होने चाहिए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 फोरमैन होंगे, ये उनके नाम है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, इन सब के काम क्या क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर 4 फोरमैन होंगे, उनके क्या नाम होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ठीक है, और ये 8 के 8 आपको रटने हैं। तो आप कैसे रटोगे, देखो प्लानिंग में क्या होता है, ये देखो IRTD और GSRI। तो इस तरीके से आप इनको रट लेना, क्यों इनको आपको रटना बहुत जरूरी है। ठीक है, IRTD और GSRI, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो ये आपको, ये जो आपको जो लेटर्स याद रखने, IRTD GSRI। उसके बाद देखो प्लानिंग में जो होंगे ये 4 जो हैं IRTD, इनके क्या क्या काम होंगे। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा, देखो उसके नाम में ही है इंस्ट्रक्शन। तो गिव इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट द जॉब इन स्पेसिफाइड मैनर। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना कि किसी काम को किस तरीके से करना है। रूट क्लर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूट का मतलब रास्ता। ठीक है, तो ये रूट बताएगा किस रूट से काम करना है, यानी कि ये सीक्वेंस बताएगा स्टेप्स का फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। तो अलग अलग काम को करने का ये रूट बताएगा, रूट का मतलब क्या होता है, मेथड बताएगा या सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताएगा कि पहले क्या काम करना है और उसके बाद क्या काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, इसके नाम में लिखा हुआ है, ये टाइम डिसाइड करेगा, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग ऑफ द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग ए जॉब, ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। जब आपको टाइम पता चलेगा कौन कितना टाइम ले रहा है, तो आप ये भी निकाल पाओगे कि टारगेट क्या होगा, और टारगेट के बेस पे कौन कितना काम करेगा और किस पर कितना खर्चा आएगा। और डिसिप्लिनेरियन का क्या रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर। तो डिसिप्लिनेरियन का ये काम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर। तो डिसिप्लिनेरियन हो गया ये। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 फोरमैन होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो गैंग बॉस का क्या काम होता है, अरेंज ऑल मशीनरीज, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। ठीक है, यानी कि गैंग बॉस का मेन काम क्या है कि वर्कर जब काम शुरू करेंगे तो सारी चीजें, सारे मशीन, सारे टूल, सारे रॉ मटेरियल को अरेंज करना। ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, सारा चीजें वर्क प्लेस पे होनी चाहिए ताकि वर्कर्स काम कर पाए।
स्पीड बॉस क्या बोलता है, जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वाले ने टाइम बताया था उसके अकॉर्डिंग ही टाइम हो, ये स्पीड बॉस बताता है। तो ये इंश्योर करता है कि काम टाइम पे कंप्लीट हो। और टाइम किसने डिसाइड किया था? प्लानिंग इंचार्ज के अंडर एक वो था, फोरमैन, जिसका नाम था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम होता है? मशीन वगैरह को रिपेयर करना, ताकि वो वर्किंग कंडीशन में हो। अगर कोई भी खराबी होगी तो इसका काम है कि जल्दी जाके उसको ठीक करना, क्योंकि कोई चीज खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी तो ऑफकोर्स काम रुक जाएगा, काम नहीं रुकना चाहिए। तो रिपेयर बॉस का काम ये है कि कोई भी मशीन खराब होगी तो जल्दी से उसको ठीक कर देना, जिससे कि काम ना रुके। और फिर कीप से चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द गुड्स। तो यानी कि इंस्पेक्टर का क्या काम क्या होता है? ये क्वालिटी कंट्रोल करता है, और इंस्पेक्टर को हम क्वालिटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? जो गुड्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी चेक करना, कि वो जो गुड्स बन रहे हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज बताता हूँ मैं, ये जो इंस्पेक्टर होता है और एक डिसिप्लिनेरियन होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कौन प्लानिंग वाला है और कौन प्रोडक्शन वाला है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? IRTD, ये तो प्लानिंग वाले हैं, और GSRI, ये क्या है? प्रोडक्शन वाले हैं। आई फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर फॉर रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, जी से गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और इंस्पेक्टर। तो ये जो कंसेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप की, आपके पूरे सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और ये 8 के 8 जो फोरमैन है, ये आपको तो रटे होने चाहिए। ठीक है। तो ये थी फंक्शनल फोरमैनशिप, टेलर की टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।